हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 1, रिलेशंस एंड फंक्शंस ऑफ क्लास 12th मैथ्स। तो मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था आपका ये कि मैं आज आपको चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस कराऊंगा। ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है इसकी फॉर दिस रिलेशंस एंड फंक्शन, पार्ट वाइज मैंने बनाई थी, उसमें इंट्रो बता रखी है इस चैप्टर की। तो एक बार फिर से हम इस चैप्टर को ले रहा हूँ मैं। अब हम ना सीरीज वाइज करने वाले हैं आपका पूरा सिलेबस फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 13। तो मैंने एक भी कुछ टॉपिक नहीं छोड़ना, इवन तो आपका सिलेबस में हो या ना हो। जस्ट आप, इसलिए मैं पार्ट्स में बनाऊंगा। यू कैन इमेजिन दिस एज पार्ट 1, जिसमें आपको मैं कराऊंगा एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड रिलेशन। मेरा कहने का मतलब है कि आपने अगर आज ये वीडियो देख ली तो कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा फॉर द रिलेशन। 1.1 के एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे। बिकॉज आपको हिंट मिलने की जरूरत है, बाकी आप कर लोगे। देन मूविंग टू एक्सरसाइज 1.2, वो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी, डोंट वरी, इसमें नहीं कराऊंगा। फॉर द फंक्शंस 1 1 एंड 1 2, वहाँ तक सीपीएसई वाले बच्चों के लिए सफिशिएंट है, उसके आगे कुछ नहीं आना उनके लिए। बाकी बोर्ड्स के बच्चे हैं 1.3 कराऊंगा मैं, देन कंपोजिशन वाली। अगर फॉरेन नॉलेज आपको पता है, आपने आगे सीयूटी अगर देना है उसमें आपका ये सब आएगा। कंपोजिशन वाला करना है कर लो। फिर कराऊंगा बाइनरी ऑपरेशंस, वो करना है वो भी कर लेना। देन वी गोइंग टू कंप्यूटर। मिसलेनियस नहीं कराऊंगा बिकॉज आप ये सारे एक्सरसाइज कर लोगे आराम से, तो मिसलेनियस तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सो अब शुरू करते हैं रिलेशन। तो अगर मैं बात करूँ रिलेशन की, हमारे पास टोटल 3 टाइप के रिलेशन होते हैं। नंबर 1, रिफ्लेक्सिव। नंबर 2, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। लास्ट, ट्रांजिटिव। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो मैंने एक ट्रिक से कराया था, वो ट्रिक मैं इसमें भी लगाने वाला हूँ, डोंट वरी, बट मज़ा आएगा इसमें। हमारे पास 3 टाइप के रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, 3 टाइप के हमारे पास रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब ना आपको मैं एक आराम से एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर मैंने आपसे ये लिखना शुरू कर दिया ना, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देन दिस रिलेशन इज दिस, यू आर गोइंग टू शट। आप मेरी वीडियो अभी बंद करके भाग जाओगे। तो आई एम गोइंग यूज टू ट्रिक, एक बार इसको डिलीट कर दूँ। हाँ जी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बात करूँ, मैं ना पीछे से चल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रांजिटिव की। ठीक है, कलर मैं चेंज करता रहूँगा बोर्ड का, चिंता मत करना। एक और चीज़ बता दूँ, जो आपका ये है, आपका जो रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड दिस ट्रांजिटिव। अब क्वेश्चन में ना आपसे ऐसे मांगता है कि प्रूव दिस इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, प्रूव इट इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। बट अगर वो कहे कि आपको तीनों ही प्रूफ करने हैं, तो वो ये नहीं लिखेगा प्रूफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। वो डायरेक्ट लिखेगा कि अगर तीनों प्रूफ करने हैं तो वो सीधा लिखेगा प्रूव इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस क्या होता है? इक्विवेलेंस होता है तीनों का। ठीक है, जब आ जाएगी प्रूव दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इसका मतलब आपने रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ करना है, सिमेट्रिक भी करना है, ट्रांजिटिव भी करना है। अब एग्जांपल से समझो फॉर दिस ट्रांजिटिव। ठीक है, हमारे पास जो कंडीशन होती है ट्रांजिटिव की, ये कि अगर ए कॉमा बी हमारे रिलेशन में है, तो बी कॉमा सी भी हमारे रिलेशन में है, तो आपको ये अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव ए कॉमा सी भी रिलेशन में होनी चाहिए। अब इस चीज़ से तो आपको गारंटी कह रहा हूँ आपको नहीं समझ आएगा मैंने क्या लिख दिया है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आएगा, बहुत आराम से मेरे सबने देखा ही होगा, कभी ना कभी तो देखा ही होगा। सो देयर आर 3 फेमस कैरेक्टर्स, आपने अगर आपको पता हो। नंबर 1 इज जेठालाल। एक सेकेंड, मैं इसको पीछे से लिखता हूँ यहाँ पर ताकि क्लियर आपको समझ आ जाए। सो 1 इज जेठालाल,
जेठालाल, नेक्स्ट इज बबीता अय्यर। तीन करेक्टर तो आपको, इतना जेठालाल तो आपने देखा ही होगा कि आपको इतना तो पता ही हो। ठीक है। ठीक है। तो इसमें आपको किसकी पतना नहीं बतानी चाहिए कि कौन है। ये बस कर लो जेठालाल कौन है, बबीता कौन है, ये कौन है। वैसे भी तारक मेहता आपने देखा ही होगा, मेरे को पता है। सो ट्रांजिटिव समझने के लिए जेठालाल को मानो ए, बबीता मान लो बी, अय्यर मान लो सी। ठीक है। अब देखो, जेठालाल बबीता अय्यर, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव रिलेशन क्या इसका बनना चाहिए। देखो, जेठालाल किससे प्यार करता है, बबीता से। ठीक है। बबीता किससे प्यार करती है, अय्यर से। अभी वाले आपने एपिसोड में देखा भी हो, क्या पता। सो जेठालाल प्यार करता है बबीता से, बबीता करती है अय्यर से। इन केस ये बात क्लियर होगी कि जेठालाल बबीता से प्यार करता है और बबीता किससे प्यार करती है, अय्यर से। और इन केस अगर मुझे इस रिलेशन को ट्रांजिटिव बनाना है, तो इस रिलेशन को ट्रांजिटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जेठालाल को किससे प्यार करना पड़ेगा, अय्यर से। समझे। जेठालाल किससे प्यार करता है, बबीता से, बबीता करती है अय्यर से। तो अगर इस रिलेशन को मुझे ट्रांजिटिव रिलेशन बनाना है तो जेठालाल को किससे प्यार करना पड़ेगा, अय्यर से। तो बेसिकली ए बी सी माना था। अगर ए जो है बी से प्यार करता है, अगर ए और बी रिलेशन में है, बी और सी भी रिलेशन में है, बी और सी, तो अगर मुझे इस रिलेशन को ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो ए और सी को भी क्या होना पड़ेगा, रिलेशन में होना पड़ेगा। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट रिलेशन, विच इज योर, पीछे से चलेंगे, सिमेट्रिक। ये चैप्टर थोड़ा बच्चों को लगता है मुश्किल, और सबसे आसान चैप्टर यही है। ठीक है। अब सिमेट्री की क्या कंडीशंस है, सिमेट्री की कंडीशन होती है अगर ए कॉमा बी, एक सेकेंड, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, तो ही वो कहलाएगा सिमेट्रिक। अब इसके लिए समझो, सेम एग्जांपल, देयर इज जेठालाल एंड हियर इज बबीता, जिसको बबीता जी बुलाते हैं, हमारे जेठालाल। ये इनको बबीता जी बुलाते हैं, ये इनको जेठा जी बुलाते हैं। सो जेठालाल एंड बबीता, प्रूफ इट सिमेट्रिक। सो जेठालाल को ए मान लो, फिर से बबीता को बी मान लो। तो अगर मुझे इस रिलेशन को सिमेट्रिक बनाना है, तो ये तो आपको पता ही है कि जेठालाल बबीता से प्यार करता है। ठीक है। ए बी के रिलेशन में है। अगर 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 इस रिलेशन को मैंने सिमेट्रिक रिलेशन बनाना है, तो बबीता को किससे प्यार करना पड़ेगा, जेठालाल से। बी को किसके साथ रिलेशन में आना पड़ेगा, ए के साथ। क्लियर बात। आई होप क्लियर होगी होगी। बहुत इजी मज़ेदार तरीके से बताया, कोई भूल ही नहीं सकती ये चीज़ तो। सो जेठालाल बबीता से प्यार करता है, तो यानी ए भी रिलेशन में है। सिमिलरली बबीता को किससे प्यार करना पड़ेगा, जेठालाल से करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है। समझ आ गया होगा। मूविंग टू लास्ट रिलेशन विच इज़ योर, कौन सा है, रिफ्लेक्सिव। एक तो ये रिलेटेड, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है वो देखो। इसकी कंडीशन है ए को ए के रिलेशन में होना पड़ेगा। इसकी कंडीशन है ए को ए की कंडीशन में होना पड़ेगा। ए को ए से के रिलेशन में होना पड़ेगा। अब इसमें ना मैं एग्जांपल नहीं लूंगा, क्योंकि आप समझोगे नहीं जेठालाल से। जेठा जी, ओ जेठा जी, आपने इसे समझोगे नहीं। इसका मतलब है खुद से खुद का रिलेशन। देखो, जेठा जी का खुद जेठा जी से ही रिलेशन, जेठालाल का खुद का जेठालाल से ही रिलेशन, यानी जे जे बिलोंग्स टू आर, देन इट टर्म एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
नहीं समझ आया होगा, बट यहाँ से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ी सी मैथ्स की लैंग्वेज में आ जाते हैं। पेपर में तो लिख के नहीं आओगे ना जेठालाल को बबीता से प्यार है, नंबर उस चीज़ के लिए मिलेंगे नहीं। सो लेट्स कम टू द मैथ्स लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है, ठीक है, एक सेट है जिसमें 1 2 3 4, ये 4 नंबर है। ठीक है, इसका जब फॉर एग्जांपल आपको ए सेट तो ये दे रखा है, एक आपको वो बना के दी होती है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दे रखा होता है एक जगह, वो करके दे रखा है। इसको भूल जाओ, छोड़ो, इसको हटाओ। अभी आपको समझा रहा हूँ ना, लंबे वाले तरीके से नहीं करता ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। फॉर एग्जांपल आपको एक सेट दे रखा है जो कार्टेशियन उसकी फॉर्म में है, जिसके अंदर आपके सेट है 1, 1, 1, 2, 1, 3। ठीक है, अब इसमें बोल दिया कि प्रूफ करो कि ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव है तो उसका क्या था, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और हमारा आर दे के आ गया। फॉर एग्जांपल आर, हम आर ही सॉरी आर हमें दे रखा है ये। ठीक है, तो ए कॉमा ए यानी ए का ए से ही रिलेशन। और अगर इसमें देखो 1, 1 है, यानी 1 का किससे रिलेशन है, 1 से। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये रिफ्लेक्सिव है। हाँ, ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। तो ये है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ आ गया होगा। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे तो पक्का कह सकता हूँ, हम भूल नहीं सकते। समझ आ गया होगा जेठालाल और पिता की मेहरबानी से। सो रिफ्लेक्सिव में दिक्कत आने से रही बिकॉज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है विच इज ए कॉमा ए। तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे बहुत अच्छे से। मूविंग टू सम क्वेश्चंस, क्वेश्चन करेंगे, थोड़े बहुत कराऊंगा, अपना खुद ट्राई करना फिर। अब बहुत क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा चैप्टर। तो आपकी बुक का ही मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का। इट्स रिलेटेड ऑल दिस। सो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है ये। आपको एक सेट दे रखा है ए, जिसके अंदर आपको नंबर्स दे रखे हैं। इसको क्या हो गया, आपको नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। ये आपको एक सेट दे रखा है। मेरा कभी सेट आगे वाला बड़ा अच्छा बनता है, ये वाला पता नहीं इतना गंदा क्यों बनता है। और हमें आर दे रखा है, यानी रिलेशन दे रखा है एक्स कॉमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। सॉरी, मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। हु बन गया, अच्छा बना है। सो देखो, हमें एक ए सेट दे रखा है जिसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स दे रखे हैं, और बोला है आपको एक रिलेशन दे रखा है एक्स वाई, जिसमें वाई जो है एक्स से डिविजिबल है। आपको प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, प्रूफ नहीं करना सॉरी, डिटरमाइन करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, पता लगाना है। तो सबसे पहले तो आप आर बनाओगे। ठीक है, क्या क्या इसके अंदर पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। देखो, y इज डिविजिबल बाय x। अगर इस पहले वाला x होता है फिर y होता है, तो अगर मैं 1 1 2 करूँ तो क्या 2 1 से डिविजिबल है, यानी 2/1 करूँ तो क्या आता है 2, यानी ये डिविजिबल है। तो पेयर बन गया 1 2 का। एक तो 1 3, क्या 3 1 से डिविजिबल है, 3/1 करूँ तो 3 आता है। तो ऐसे पेयर लिखते जाओ, 1 3 1 4। 1 से तो देखो सारे होंगे नंबर, 6 तक दे रखे हैं, 6 तक कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब 2 की बारी आ गई, 2 को x लेते हैं। क्या 2 1 से डिविजिबल है, यानी 1/2 करूँ तो पॉइंट में आएगा, तो डिविजिबल नहीं है। तो ये तो हम ले नहीं सकते। ठीक है, तो 3 1 4 1 वो भी नहीं होंगे, क्योंकि देखो अब 1/4 करोगे तो वो पॉइंट्स में आएगा, तो वो डायरेक्ट पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ, हम अलग करते हैं। अब अगर हम करें 2 4, 2 से डिविजिबल है, 4/2 करो तो 2 आता है, बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा 2 4। आप ना कंफ्यूज मत हो ना, इसमें लिखे y डिविजिबल बाय x। जो y है वो x से डिविजिबल है, ये बोला उसने।
ठीक है, तो मैं जो ले रहा हूँ ना, जैसे मैंने लिया है 2,4, तो आगे वाला x है, पीछे वाला y है, तो y को ऊपर पुट करूँगा ना कि आप कंफ्यूज ना हो रहे हो आगे पीछे में। 2,4, ऐसे ही 2,6, 6 भी डायरेक्टली होता है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, एक सेकेंड पहले आपको और बता दूं। ठीक है, 3 होता है 6 से, 3 भी होता है, क्योंकि 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो 2 आता है। ठीक है, और मेरे को लगता है और होते हैं। और एक और चीज़, जो बाकी सारे नंबर हैं वो खुद से भी तो होते होंगे, 1,1, 2,2, 3,3, जो सारे नंबर हैं वो खुद से भी तो डिवाइड होते ही होंगे। 4,4, 5,5 एंड 6,6। ठीक है, ये आपका बन गया। अब उसने बोला क्या है कि आपको पता लगाना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। देखो, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन थी आपकी कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सेम नंबर कहीं दिख रहे हैं आपको, ये रे 1,1 है, 2,2 में, यानी ए का ए से रिलेशन है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है। सेम सेम नंबर दिख रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ रिफ्लेक्सिव है? हाँ जी, बिल्कुल है। यस, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। फिर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी है रिलेशन में, तो आपका बी कॉमा ए भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर देखो 1,2 है, तो क्या 2,1 है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। तो मैं एक नंबर से आपको पता चल जाएगा, आप कोई और देख लो, 1,3 है पर 3,1 नहीं है ना? यानी जेठालाल तो बबीता से करता है, पर बबीता कहाँ करती है जेठालाल से, कहाँ है? ठीक है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। और ट्रांजिटिव देखो है नहीं है। अगर हमारे पास उसके अंदर क्या था कि जेठा जो है बबीता से करता है, बबीता जो है वो अय्यर से करती है प्यार, तो क्या जेठालाल तो अगर रिलेशन को ट्रांजिटिव बनाना है, तो जेठालाल को अय्यर से प्यार करना पड़ेगा। ये हमने पढ़ा। तो बेसिकली अगर ए यानी जेठालाल फॉर एग्जांपल 1,2 कर लो, ठीक है, अगर 1,2 से प्यार करता है, तो 2 को किससे करना पड़ेगा? सेम वाले ढूंढो, ये रहा 2,2 है ना। ठीक है, तो 2 से भी खुद से भी प्यार करता है। ठीक है, अगर देखो ए कॉमा बी रिलेशन में है, हाँ जी है, पढ़े। बी कॉमा सी, बी कॉमा सी भी है, ये रे। आपको बी ना सेम देखने हैं। ठीक है, तो क्या ए कॉमा सी होंगे रिलेशन में, यानी 1,2 क्या है रिलेशन में ये? हाँ जी, बिल्कुल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से आ गया होगा, आराम से हो गया होगा। ठीक है, तो ये जो था ट्रांजिटिव के लिए था। ऐसे उसने पूछ लिया, वो डायरेक्टली यही बोल सकता है कि आप मुझे इक्विवेलेंस कर दो सीधा। ठीक है, लेट्स टेक मोर क्वेश्चंस, मज़ा नहीं आएगा ऐसे। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, समझो एग्जांपल को, लिख देता हूँ या बता दूँ। लेट L be the set of all lines in a plane and R be the relation in the L defined by this R। देखो समझो अब सीधा, एक रिलेशन दे रखा है आपको, क्या है कि L1 L2, L1 जो है वो क्या है, L1 is perpendicular to L2। ठीक है, शो दैट R is symmetric but neither reflexive nor transitive। वो कह रहे हैं कि आपको शो करने की ये सिमेट्रिक है, बट ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो पहले तो समझो L1 जो है परपेंडिकुलर किसके, फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन ले ली और इसको नाम दे दिया आपका L1। ठीक है, L1 पे क्या परपेंडिकुलर है, L1 पे क्या परपेंडिकुलर है, L1 पे परपेंडिकुलर है L2। ठीक है, ये आपका L2 हो गया। ठीक है, प्रूफ करो ये सिमेट्रिक है, और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक वगैरह जो भी है सिमेट्रिक है, आप प्रूफ करना है दिस इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर सी बात है। एक चीज समझो आप, एक सेकेंड,
आप एक चीज समझो। लिसन। हाँ। सो अगर मुझे इसको एक एक करके करेंगे, रिफ्लेक्सिव करना है, फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्सिव है सबसे पहले। तो क्या होना चाहिए, L1 जो है L1 से बिलोंग करना चाहिए, है ना? यानी खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए। बट आप खुद सोचो, एक लाइन खुद की परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती ना, L1 जो है खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर बात करूँ सिमेट्रिक के, देखो, अगर L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है, ये चीज़ तो ट्रू दे रहा है, तो क्या L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी? यानी अगर A, B रिलेशन में है तो क्या B, C भी होंगे? हाँ, ये बिल्कुल बात है। अगर यहाँ पर मैं एक लाइन बना दूँ, फॉर एग्जाम्पल नाम दे दिया L3, तो L1 है L2 के, तो L2 भी L1 के होंगे परपेंडिकुलर। दिस इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या है, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर होंगे, सेकेंड, हाँ, L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर होगा, रिलेशन में होगा, तो L2 जो है L3 के भी रिलेशन में होगा। क्लियर सी बात है, देखो, L1 पे ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये बात ट्रू है। ओके, ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर मैंने यहाँ एक और लाइन लगा दी, इसका नाम दे दिया L3, उससे भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर सी बात है, ऊपर से भी तो जा सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, ये बात ट्रू है। बट लेकिन क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा, रिलेशन होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि L1 क्या है, लाइन है, L3 क्या लाइन है, तो ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर कैसे हो सकती हैं? समझे? क्लियर हो गया? हो गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन की बौछार होगी, चिंता मत करो, हमने इसको खत्म करना है। हाँ जी, देखो, अब आप, ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है पेपर में। ये वाला देखो, इसको हटाएं एक बार, चौक चेंज करते हैं। आपको दे रखा है, मतलब ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ये ना दो टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के आते रहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका एक सेट दे रखा है, एक एक्स बिलोंग कर रहा है आपका जेड से, जहाँ पर जेड क्या होता है, इंटीजर्स, पता होगा, आपने 11th में करा है। अभी तक नहीं पता तो क्या कर रहे थे, 12th में कैसे आ गए? सो एक्स जेड से बिलोंग करता है, और एक्स की वैल्यू जो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। गिवन बाय, आपको बोल करने के लिए वो क्या बोल रहा है, आपको करना है कि आर आपको दे रखा है यहाँ पर, ए कॉमा बी mod of a minus b is a multiple of your 4। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकेंड, मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा रहा हूँ, आपको समझ भी नहीं आएगा मैं क्या कर दिया। इंटीग्रेशन इज डिफरेंट थिंग, 7 चैप्टर आएगा तो समझोगे। हाँ जी, तो इसमें करना क्या है, आपको उसने बोल दिया प्रूव, प्रूव है ना? हाँ, प्रूव ही है। फाइंड, फाइंड नहीं, सॉरी, प्रूव इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब उसने बोला आप प्रूव करो इसको, क्या ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, इक्विवेलेंस पता है ना, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो। तो ए माइनस बी क्या है, मल्टीपल है 4 का। तो आपकी वैल्यू कहाँ से लाई कर रही है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। तो अब ना एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ समझ लो, कि जब आपको बोला जाए प्रूफ करो किसी भी रिलेशन को, तो आपने कभी भी एग्जाम्पल्स की हेल्प नहीं लेनी। एग्जाम्पल देके कभी नहीं समझाओगे। रिफ्लेक्सिव है, 1,1 लिया, ये आर से बिलोंग करते हैं, वगैरह वगैरह, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, कभी भी नहीं करोगे ऐसा। जब प्रूफ करने की बात हो, सीधा सीधा सिर्फ कंडीशंस दोगे, कभी भी आप एग्जाम्पल से प्रूव नहीं करोगे। हाँ, अगर बोलते हैं शो करो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, वगैरह वगैरह, तो एग्जाम्पल लोगे, बट कभी प्रूफ में कभी एग्जाम्पल नहीं लोगे, चाहे वो फंक्शंस में कर रहे हो, चाहे आप रिलेशंस में कर रहे हो। ठीक है, समझो अब रिलेशंस में, ए कॉमा बी, ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। हाँ जी, तो देखो, सबसे पहले प्रूफ करा लो रिफ्लेक्सिव के लिए। अब क्लियर सी बात है,
उसने बोला ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ फोर। अगर सबसे पहले ना कैसे क्वेश्चन करना होता है, उसने बोला रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले कंडीशन लिख रिफ्लेक्सिव क्या होती है, ए कॉमा बी, ए कॉमा ए किस क्या होना चाहिए, आर से बिलोंग करना चाहिए रिलेशन, ए कॉमा इज बिलोंग्स टू आर। ठीक है। अब उसने बोला ए कॉमा बी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लेना चाहिए मुझे, ए कॉमा ए अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ए माइनस ए पुट करता हूँ, ए माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ फोर। क्लियर सी बात है, मैं बताता हूँ कैसे। अब ए माइनस ए करोगे क्या आएगा, जीरो आएगा। ये चीज़ आपको करके नहीं दिखानी, ये जीरो आएगा। ये चीज़ दिखनी है बस, जीरो आएगा। जीरो आएगा, जीरो को फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो आएगा, पर मल्टीपल तो है ना, मल्टीपल है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। इज अ मल्टीपल ऑफ ए, तो ए कॉमा ए क्या है, बिलोंग्स टू आर, हेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। समझ आ गया। सेकंड चीज बोलता है वो किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। पहले लिखोगे सिमेट्रिक की कंडीशन विच इज ए कॉमा बी, ये पार्ट में ना छोड़ रहा हूँ फॉर ट्रांजिटिव, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, ये होना चाहिए आपके रिलेशन में। ठीक है, ए कॉमा बी भी रिलेशन में होनी चाहिए, बी कॉमा ए भी होनी चाहिए। तो क्लियर सी बात है, अगर ए माइनस बी मल्टीपल है फोर का, तो क्या बी माइनस ए होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। देखो, बी माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ फोर। समझो, यहाँ पर रब कर दूंगा। अगर ए माइनस बी फोर का मल्टीपल है, इसका मैं उल्टा कर दूं क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, माइन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मोड है, माइनस कॉमन भी ले लो तो सेम चीज आएगी। ठीक है, ऐसे कह लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ फोर। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं आपके वैसे तो, बट अभी तक जो देखा गया है, जो आपके 3 साल से ही कट रहा है, क्या कट रहा है ये आपका रिलेशन वाला चैप्टर, इसमें से ना आपके ज़्यादातर फंक्शन से क्वेश्चन आएंगे। इससे भी आए हैं, कंफ्यूजिंग आए हैं, उसके ज़्यादा इजी आते हैं। तो उसका तो फिक्स है कि एक फंक्शन दे रखा है, कोई 4x+3+3x+3 अपॉन वाला, ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं अभी तो। समझो भाई, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है। देखो, अगर a माइनस बी इसका मल्टीपल है फोर का, इज अ मल्टीपल ऑफ फोर, तो क्या b माइनस ए होगा, ओ b माइनस सी, सॉरी, बिल्कुल होगा। कैसे होगा मैं भी समझाता हूँ। देखो, a माइनस बी जो है वो रिलेशन में है, मल्टीप्लाई होगा फोर से, मल्टीपल है फोर का। अब ये ना मन में सोच के चलो, मैं यहाँ पर पुट करता हूँ ए की जगह, ए की जगह मैंने फाइव पुट करा, बी की जगह वन पुट करा, तो फाइव माइनस वन फोर, फोर जो है मल्टीपल है फोर का, क्या आएगा, 16। वैसे ही बी माइनस सी, बी को मैंने लिया, बी क्या था मेरा, भी ऊपर के लिया था, क्या लिया था, फोर लिया था, तो फोर, मैंने यहाँ सी को ले लिया, आप कह लो क्या लूँ, फोर ही ले लो चलो। जीरो आ गया, जीरो आ गया, क्या आ जाएगा, मल्टीपल है फोर का। अब मुझे अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव क्या करना चाहिए, ए माइनस सी करना चाहिए इज अ मल्टीपल। तो ए क्या नहीं था, ए लिया था फाइव, ये लिया था फोर, फाइव माइनस फोर वन, वन इंटू फोर फोर, तो ये भी क्या है, मल्टीपल है फोर का। समझ आ गया। ठीक है, दिस वॉज योर रिलेशंस। अब और समझो। क्वेश्चन देख रहा हूँ एक बार, और इसको हटा दे। एक क्वेश्चन और देखो। अभी जो जैसे परपेंडिकुलर वाला करा है ना, वैसे हम टी 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 वाला करते हैं, इसमें टी टी ज़्यादा सुनाई देगी आपको। देखो, एग्जाम्पल है, ऐसा सेम क्वेश्चन भी एग्जाम्पल इसलिए करो ताकि क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, आर इन द रिलेशन टी इज गिवन बाय दिस। रिलेशन दे रखा है आपको,
दे रखा है T1 कॉमा T2, सोनू की डेट की T1 is congruent to T2। बोल रहा है भाई T1 जो है ए T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है। शो करो कि आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। मैंने एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लिए, एक ले लिया नाम रख दिया T1, एक का नाम रख दिया T2। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे? अब क्लियर से रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है ए कॉमा ए जो है आर से बिलोंग करना ही चाहिए भाई। तो क्लियर सी बात है, T1 क्या T1 से बिलोंग करेगा? हाँ जी यही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एक ट्रायंगल खुद का कॉन्ग्रेंट तो होता ही है। इतना बेस तो पढ़ के आए हो, कौन सी क्लास में पढ़ा तुमने? 10th में पढ़ के आए हो इतना तो। कॉन्ग्रेंट 9th में पढ़ के आए, सॉरी। टी वन के रिलेशन में होगा। क्यों? क्योंकि देखो एक ट्रायंगल जो है खुद के कॉन्ग्रेंट होता ही होता है। फिर आते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है? ए कॉमा बी जो है आर से बिलोंग करता है, और बी कॉमा ए किससे बिलोंग करता है? आर से। यानी अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होगा। बेसिकली अगर T1 जो है T2 के कॉन्ग्रेंट है तो T2 भी T1 के कॉन्ग्रेंट होगा। क्लियर सी बात है, ये तो बहुत बेसिक है कि अगर T1 T2 ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रखा है तो क्लियर सी बात है T2 T1 के भी कॉन्ग्रेंट होगा। इसमें तो कोई वो नहीं है। ट्रांजिटिव कैसे होगा ये? उसके लिए होना चाहिए ए कॉमा बी वो बिलोंग करे आर को, बी कॉमा सी वो बिलोंग करे आर को, एंड ए कॉमा सी वो करे बिलोंग आर को। ठीक है, तो अगर T1 जो है T2 को बिलोंग करता है, और T2 जो है एक और ट्रायंगल आ गया T3, बिकॉज ट्रांजिटिव के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती है तो हम ले सकते हैं T3। तो क्या T1 T3 के होगा? क्लियर सी बात है, अगर T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है, देखो यहाँ लूँ कहाँ लूँ, यही छोटा सा बना रहा हूँ, ये T3 हो गया। ठीक है, अगर T1 जो है वो T2 के कॉन्ग्रेंट है और T2 T3 के है, तो क्लियर सी बात है अगर ये इसके साथ भी है इसके साथ भी है तो भी इसको हटाओ, ये भी तो होगा इसके साथ। तो T1 जो है T2 के T3 के भी कॉन्ग्रेंट होगा। तो बेसिकली ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा, और पूरा पूरा कहें तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ जी देखो, सो ना कभी अब ना थोड़ी वीडियो लेंदी होगी बिकॉज आधे घंटे की ऑलरेडी बन चुकी है, और अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, अभी नहीं जाने दे रहा मैं। तो और वीडियो को ना कभी भी इस माइंडसेट से मत देखा करो कि वीडियो लंबी है। बिकॉज खुद सोचो, आपने कॉन्सेप्ट सीखना है, आपने एक नई चीज़ सीखनी है, तो उस चीज़ के लिए टाइम तो लगेगा ही लगेगा। और वो भी एक ही बार में, ऐसा नहीं हम अलग अलग लेक्चर्स ला रहे हैं, एक ही बार में आपको रिलेशंस पूरा समझ आ जाएगा। तो वीडियो की लेंथ देखा मत करो, चाहे किसी की भी वीडियो देख रहे हो, मैं अपनी नहीं कह रहा, चाहे किसी की वीडियो देख रहे हो, वीडियो की लेंथ में कभी मत जाया करो, आराम से देखा करो। बिकॉज वो बेस से आपको जीरो से लेके चलते हैं, बिकॉज आपको उस टॉपिक के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आपको वहाँ से लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो लेंथ पे तो मत जाना। एंड इन केस एक और चीज़ बता देता हूँ, एक पॉइंट तो होता है आप अभी कर रहे हो साथ साथ, बहुत अच्छी बात है। बट इन केस आपके पास टाइम नहीं होता, आप एंड टाइम पे चैप्टर स्टार्ट ही कर रहे होते हो, तो आई विल प्रेफर टू गो विद वन शॉट्स, जो आपको एक एक मैं भी कराऊंगा आगे आने वाले टाइम में, कि जो आपको एक वीडियो में पूरे के पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करा देते हैं, उस वाली वीडियोस पे आपको जाना चाहिए, क्योंकि वो 1 घंटा या 2 घंटा लेते हैं और पूरा चैप्टर करा देते हैं। टाइम ना हो, चैप्टर खत्म करना हो, गो विद द वन शॉट, आराम से समझ आ जाएगा। बट टाइम है, आराम से करना है, तो आप आराम आराम से करो। मैं भी वन शॉट लाऊंगा, मेरी वन शॉट देखना। बट वन शॉट इज तभी फ़ायदा होता है जब आपको रिवीजन करनी हो या फिर आपको एक बार में सिलेबस करना हो। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन तो हम लेंगे ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इस टाइप के ना इतने आते नहीं है, बट मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको करना है। एक है शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। आपको किसका सेट दे रखा है? रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स का आपको सेट दे रखा है, और आपको रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी, ए इज लेस देन एन इक्वल टू बी स्क्वेयर।
और आपको प्रूफ करना है इट इज़ नीदर रिफ्लेक्सिव, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही वो है ट्रांजिट, मतलब आपको इक्विवेलेंस नहीं करना प्रूफ, मतलब ना ही वो रिफ्लेक्सिव हो, ना ही सिमेट्रिक हो, ना ही ट्रांजिटिव, आपको ये प्रूफ करना है, शो करना है। तो आपको ये दे रखा है, इस चीज़ को भूल जाओ, आपको सिर्फ इतना दे रखा है ए, ये ठीक है। शो करना है तो नेवर यूज एग्जांपल्स। पहली चीज़ हम पहला करेंगे किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। देखो अब रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है क्या होता है, ए कॉमा बी, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी खुद का खुद सा रिलेशन होता है। तो आप खुद सोचो, अब ए इज लेस देन इन इक्वल टू बी स्क्वेयर, ओ सॉरी ए स्क्वेयर, क्योंकि अब ए कॉमा ए लोगे ना। खुद सोचो ए इक्वल तो है ए के, बट क्या वो उससे लेस है जब वैल्यू दोनों ही सेम है? तो क्या वो लेस, अगर मैं ए टू लेता हूँ और ए टू लिया मैंने, टू कमा टू आ गया, तो ए इज टू, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, आपने करना नहीं है ऐसे, इस ए का स्क्वायर फोर, तो टू इज लेस देन फोर बट नॉट इक्वल टू फोर, तो ये कंडीशन रॉन्ग है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर आता है हमारा सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, ए कॉमा बी को बिलोंग करना पड़ेगा आर से, एंड बी कॉमा ए को भी आर से बिलोंग करना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर ए जो है वो बी लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो बी को भी क्या होना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। बात वही गलत चीज़ जा रही है, देखो फॉर एग्जांपल ए मैंने लिया वन और ये लिया टू, तो वन इज लेस देन इक्वल टू फोर आ जाएगा, क्योंकि टू का स्क्वायर फोर होता है। और यहाँ टू लिया था, यानी टू इज लेस देन इक्वल टू वन, क्या टू वन से लेस होता है? बिल्कुल नहीं, इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी एंड सिमेट्रिक नहीं होगा। तीसरी चीज़ आ जाती है आपकी ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की और अच्छे से कराते हैं, ट्रांजिटिव के लिए ज़्यादा समझना चाहिए हमें। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव जल्दी हटो ना। देखो आपको थोड़ा सा अलग ही दिखाता हूँ। ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या करना है आपने, थोड़ा सा ए जो है लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर आपको बोल रखा है ना, तो ये होना चाहिए, और बी स्क्वायर यानी बी जो है वो लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए, जिससे क्या हो, ए जो है वो लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाए। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। और ट्रांजिटिव तो है ही नहीं है। जब शो वाली बात हो जाए ना, मतलब हाँ वो नहीं है, तो आपको वो नहीं करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए वन लेता हूँ और ये टू लेता हूँ, यानी फोर हो जाएगा। ये टू था यानी टू, सी का मैंने थ्री ले लिया, ये नाइन हो गया। यहाँ पर अब वन था और ये नाइन, नाइन का स्क्वायर एट्टी वन, वही चीज़ आ गई। इक्वल तो नहीं है ना, लेस तो चलो है, ठीक है। समझ आ गई, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। अब समझो नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन लेते हैं। बस एक और दो लूँगा और बस खत्म करते हैं वीडियो को, बिकॉज छोटी छोटी वीडियो बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। सो इसमें से कुछ क्वेश्चन सिमिलर है जो एग्जाम्पल कराया, तो मैं सेम तो करा नहीं रहा, और मुझे लग भी नहीं रहा अब कोई ऐसा बचा है। एक और करा देता हूँ, फिर वीडियो को एंड ही कर देते हैं, बिकॉज ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी साइड से कुछ नहीं बचा। ये मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ, ठीक है। आपको करना है शो। क्या शो करोगे? उसने बोला, फॉर एग्जाम्पल ए कॉमा बी आपको एक सेट दे रखा है। उसने बोला ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय मोड ऑफ, ए इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय फोर, टू, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। अभी जैसे मैंने टू ले लिया, तो आपको प्रूफ करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव के लिए ए माइनस ए डिविजिबल बाई टू, यानी अपॉन में टू होगा, यानी जीरो बाई टू विच इज़ जीरो, तो यानी ये डिविजिबल तो होगा। ये करके नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आपने स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट रेफर कर लेना, कोई बुक में से देख लेना, बाकी आपको आ जानी चाहिए जब तक बताने के, मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। जीरो आ गया, डिविजिबल है, तो दैट मीन्स इट इज़ रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए
कि अगर a माइनस बी डिविजिबल है 2 से, तो b माइनस ए भी होना चाहिए, है ना? यही कंडीशन है, अगर मुझे ये लाना है तो। ठीक है, a माइनस बी था, यहाँ मैं क्या करूँ इस वाले के लिए, b माइनस कॉमन ले लिया, मोड है, मोड से माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, b माइन, क्योंकि देखो अब यहाँ से एक क्या कहते हैं, ऐसे कर लो, अभी यहाँ मोड है और यहाँ मैंने ऐसे कॉमन ले लिया, तो ये बच जाएगा मेरे पास। ठीक है, सॉरी माइनस बाहर लिया, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं आएगा देखो, ये आपका मोड हो गया, ये आपका ब्रैकेट, ये आपका माइनस। ठीक है, बाई टू आपका ये जो नेगेटिव है, मोड जो है नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, आपको ये बचेगा बी माइनस ए बाय टू। तो ए माइनस बी बाई टू बिलोंग करता है उसमें रिलेशन में। सिमिलरली इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले तो बी माइनस ए बाई टू भी करता है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। बात करें अगर हम रिफ्लेक्सिव की तरफ, सॉरी ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, उसके लिए होना चाहिए ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर, b minus a belongs to b minus b comma c belongs to r, and c comma a belongs to r। समझो, यानी अगर a माइनस बी बाई टू है रिलेशन में, और अगर b माइनस सी भी है, क्लियर सी बात है, कुछ समझो, अगर a माइनस बी बाई टू रिलेशन में है, तो b माइनस सी भी होंगे, क्योंकि c मैंने एक और एलिमेंट ले लिया, तो क्या a माइनस सी होंगे, बिल्कुल होंगे। देखो ऐड कर दो इन दोनों को, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी अपॉन टू, बी से बी कैंसिल, आपके पास बच गया a माइनस सी बाई टू। तो ये क्या वो कर देंगे, ये भी बिलोंग करेंगे आर में, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन, और या कह लो इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से तो। मैंने जितने पॉसिबल मुझे लगा कि इतने आपके इम्पोर्टेंट है वगैरह वगैरह, मुझे जितना मतलब लगा कि मेरी तरफ से यही टाइप्स होनी चाहिए क्वेश्चन की, वो मैंने करा दी। मोर देन इसमें तो आपके 16 क्वेश्चन है ना, तो मैंने गिने तो नहीं कितने क्वेश्चन कराए हैं, बट इतने आपको वो करा दिए कि आप आराम से अब क्वेश्चन देखोगे तो कर लोगे। सो ख़त्म हुआ हमारा इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जिसमें करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। So thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video. You can follow me on other social media accounts. All the links are given in the description box.